और क्या हाल चाल। तो ये एपिसोड 102 का ही सेकंड वाला एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जियान मास्टर याओलाओ से मिल लिया था सपनों में, और वहां से बाहर आ जाता है और जिनसी को जड़ी बूटियों के नाम वगैरह दे देता है। जिनसी चलता है तो वो कह देता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हमारा जियान चलता है तो गू कबीले के बारे में पूछ धरता है, जिस वजह से जिनसी की एकदम फट जाती है। और अब आगे जिनसी चलता है तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगता है कि क्या गू कबीला कहीं ऐसा नहीं तुमने गू कबीले से भी पंगा ले लिए हो। इस दुनिया में तुम किसी से भी पंगा लेना, लेकिन गू कबीले से पंगा कभी मत लेना, क्योंकि उसे डाउ की वर्ल्ड का भगवान माना जाता है ताकत के मामले में। उसके पास इतनी पावर है कि वो होल ऑफ सोल को अकेला ही खत्म कर सकता है। इस दुनिया में तुम्हें बिल्टावल, होल ऑफ सोल, गू कबीला और जानवरों के 3 एंशियन क्लैनों के अलावा किसी से भी पंगा लेकर बच सकते हो। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान जिनसी की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। गू कबीला टॉप में से भी टॉप पर खड़ा हुआ है इस दुनिया के मामले में, मतलब की पावर के मामले में। हालांकि हमारे जान को उम्मीद थी कि यूनर एक पावरफुल क्लैन से है, लेकिन हमारे जान को ये उम्मीद नहीं थी कि यूनर इतने पावरफुल क्लैन से है। अब यहाँ पर जिनसी चलता है तो सब कुछ बताने लगता है गू क्लैन के बारे में कि गू क्लैन है ना, उसके पास गॉड ब्लड लाइन है और वो एंशिएंट काल से ही आज तक चला आ रहा है। उनकी पावर इतनी है कि पूरे डाउ की वर्ल्ड में उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर डाउडी नाम सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि यूनर भी शायद, मतलब कि यूनर के पास भी शायद डाउडी ब्लड लाइन होगी। अब इसके बाद जान चलता है तो जिनसी से पूछने लगता है कि गू क्लैन कहाँ पर स्थित है। जिनसी चलता है तो बताने लगता है कि ये जो ईस्ट वेस्ट है ना वहाँ पर स्थित है, स्थित नहीं है, इसका कोई घर नहीं है। जो गू क्लैन है ना उसका पूरा का पूरा एक अलग से कॉन्टिनेंट है जिसे गू बॉम्ब होल कहा जाता है, मतलब कि गू रियल्म में कहा जाता है। हालांकि गू रियल्म के आसपास बहुत सारे सेक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन गू कबीला उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है और ना ही उनके बीच में टांग अड़ाता है। हालांकि वो सेक्ट वहाँ सिर्फ चिटपुटिया सेक्ट हैं, उनमें से ज्यादा पावरफुल कोई सा भी सेक्ट नहीं है, लेकिन सेंट्रल फ्रेम के मुकाबले या फिर लाइटनिंग पवेलियन के मुकाबले तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जान समझ जाता है कि गू कबीले के जो आसपास के सेक्ट है ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर जिनसी चलता है तो डाउ श्रेंगों के बारे में बताने लगता है कि मैंने सुना है कि जो गू कबीला है ना उसके पास डाउ श्रेंग लेवल के तक की वॉरियर है और वो इतने पावरफुल है कि वो पलक झपकती गू क्लैन रहता है ना वैसी हजारों जगह बना सकते हैं। जान समझ जाता है कि गू कबीले की पावर बहुत 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 ही ज्यादा है और वो सिर्फ अपनी डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने पर यूनर से तो शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब इतने में जान को याद आ जाता है कि लाइट रिंग पवेलियन में उसकी मुलाकात फैनजुंजे से हो सकती है, इसलिए हमारा जान जल्दी से जल्दी जिनसी के शरीर के हड्डियों के अंदर जो पॉइजन है ना उसकी निकालने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो फैन जुंजे से मिलकर मास्टर को जल्दी से जल्दी आजाद करवा सके। अब इसी के साथ सीन से टूटा है पर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जिनसी एक टब में बैठा हुआ था और जो टब था ना ये लकड़ी का बना था और जिनसी इस टब में बैठा हुआ था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि जिनसी के सामने बैठा हुआ था और लगातार जड़ी बूटियों को अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन कर जिनसी जिस टब में बैठा हुआ था ना उसमें डालता जा रहा था। अब इतने में हमारे जान चलता है तो एक हेवनली फ्लेम का क्लस्टर भी जिनसी जिस पानी में बैठा हुआ है ना उस पानी में डाल देता है और इस पानी को उबालने लगता है, जिस वजह से जिनसी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। इतने में जान चलता है तो एक गोली निकालता है और जिनसी को खिला देता है। जिनसी भी इस गोली को पलक झपकते ही खा जाता है। अब जान चलता है तो लगातार अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाता रहता है और जिनसी को पानी में उबालता रहता है। अब इतने में हमें जिनसी के शरीर को बताया जाता है जिसके मुंह से लगातार हरे कलर का पॉइजन निकलता रहता है, लेकिन जैसे ये पॉइजन निकलता है ना हमारी जान की हेवनली फ्लेम इस पॉइजन को जलाकर राख कर देती थी। अब पलक झपकती 8 घंटे गुजर जाते हैं और 8 घंटे तक लगातार हमारा जान जिनसी को पानी में उबालता रहता है, मतलब कि समझ रहे हो यार, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। 8 घंटे बाद फाइनली जिनसी पानी से बाहर निकलता है और वो महसूस करता है कि उसके शरीर के अंदर इतना पॉइजन था ना उसमें से कुछ हिस्सा हीट चुका है। हमारी जान चलता है तो जिनसी से कहने लगता है कि मैं ये विधि तुम पर 3 दिनों तक अपनाऊंगा और 3 दिनों बाद मैं तुम्हें एक लिक्विड दूंगा और साथ ही साथ कुछ गोलियां भी दूंगा। उस लिक्विड में तुम्हें 1 से 1.5 महीने तक लगातार नहाते रहना है और मेरी दी गई गोलियों को लगातार खाते रहता रहना है ताकि ये पॉइजन तुम्हारे शरीर से पूरी तरह से निकल सके। जिनसी भी हमारी जान की बातें सुनकर सिर हिलाता है। अब दिन गुजरते हैं और हमारा जान लगातार जिनसी के शरीर से पॉइजन निकालता रहता है, जिससे जिनसी को महसूस होने लगता है कि वो अब पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पहले जिनसी डाउ जोंग के सिर्फ 4 स्टार तक लड़ सकता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा है कि वो 7 स्टार तक को भी हरा सकता है। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ पर जिनसी से कह देता है कि मेरे जाने का समय हो गया है, मैं यहाँ से कल निकल जाऊंगा। जिनसी भी समझ जाता है कि शायद जान को कुछ काम है, इसलिए जान यहाँ से जल्दी जाना चाहता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान सोना निकलने वाली चूहे जनजाति के एक वेयर हाउस में रुका हुआ था। जान चलता है
तो अपनी शर्ट निकालता है और पॉइजन गर्ल ने, बोला जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमारी जान की छाती पर एक पॉइजन का मार्क बनाया था ना, बोला जाए तो पॉइजन को कैद किया था ना, उसे रिफाइन करने लगता है अपनी हेवनली फ्लेम से। जियान महसूस करता है कि पहले वो इस निशान को रिफाइन करता था ना, तो उसमें से थोड़ी बहुत शक्तियां वो रिफाइन कर पाता था, लेकिन अब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से वो इस पॉइजन को रिफाइन कर पा रहा है। जान चलता है तो रात भर इस पॉइजन को रिफाइन करता रहता है और फाइनली हमारे जान जो डाउ जोंग के बन स्टार पर था ना, वो बन स्टार के मीडियम लेवल पर आ जाता है, मतलब कि शुरुआती लेवल पर। ठीक है, अब सुबह होती है और हमारे जान इस झोपड़ी से निकलता है। बाहर निकलते ही हमारे जान बिना पंखों के आसमान में उड़ता हुआ चला जाता है और यहाँ से जाने की तैयारियां करने लगता है। इतने में जिंसी और एक और बुड्ढा है ना जो जिंसी के साथ हमेशा रहता है, वो हमारे जान के पास आते हैं और हमारे जान से पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। जान भी कह देता है कि हाँ, मेरा यहाँ से जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे अभी ही यहाँ से जाना होगा। अब भाई साहब जियान की ऐसी बातें सुनकर जिंसी भी जियान को नहीं रोकता, क्योंकि जियान के गंभीर चेहरे को देखकर जिंसी समझ जाता है कि शायद जियान को बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अब इसके बाद जिंसी और जियान के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं रिश्तेदारी के ऊपर, मतलब की दोस्ती के ऊपर, खास रिश्तों के ऊपर, कि तुम हमारी सोना निगलने वाली ये जनजाति को भूलना मत। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम्हारे ये दो दोस्त हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। हमारे जान भी सिर हिलाता है और पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ही अंदर जो ब्लड पूल था ना, वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक पहाड़ पर रुककर चारों तरफ देखने लगता है। इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक नक्शा को निकालता है और उस नक्शे में देखने लगता है कि क्या चल रहा है, मतलब कि किस साइड में जाना है। अब जियान को इस मैप से जानकारी लेने के बाद पता चल जाता है कि लाइटनिंग पवेलियन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। जियान हैरान हो जाता है कि वहाँ पर पहुंचने में मुझे 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन फिर दूसरे पल ही हमारे जान को याद आ जाता है कि अब तो वो डाउ जोंग लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो 3 से 4 दिन में वहां पर पहुंच जाना चाहिए। जान चलता है तो इस नक्शे को स्टोरेज अंगूठी में रखता है और पलक झपकते ही यहाँ से अंदर ध्यान हो जाता है। बोला जाए तो तेजी से विंड लाइटनिंग पवेलियन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें कुछ अलग से जानकारी बताई जाती है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन है ना, वो सेंट्रल फ्लेम के 4 पवेलियनों में से एक है। हालांकि इसे स्थापित करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन जो विंड लाइटनिंग पवेलियन का हेड क्वार्टर है ना, वो हमेशा कठिनाइयों का सामना करता रहा है, इसलिए आज वो सेंट्रल फ्लेम में 4 पवेलियनों में से एक है। अब भाई साहब ये जानकारी बताने के बाद सीन से होता हुआ पर हमें 4 दिन बाद का सीन बताया जाता है, मतलब कि 4 दिन बाद एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक बिजलियां चमकती हैं और एक काले कलर का आदमी पोस्ट जैसा प्रकट हो जाता है भूत की तरह, और जो चारों तरफ देखने लगता है उसे चारों तरफ छोटे छोटे लोग ही लोग दिखाई देते हैं, जो कि चींटियों की तरह इधर से उधर भाग रहे होते हैं। जियान चलता है तो इन सभी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मन में कहने लगता है तो फाइनली मैं आ गया अपने दुश्मनों के इलाके में। अब भाई साहब यह कहकर हमारे जान थोड़ा सा मुस्कुराता है और जहाँ पर विंड लाइट ने पवेलियन का हेड क्वार्टर था ना, उस दिशा में चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। और मैं भी चलता हूँ फिलहाल के लिए। इसका एक और नोवेल एपिसोड आएगा जिसमें अब आपको देखने को मिलेंगे फैन जुंजे और हमारे जान का एक पुराना दोस्त। कोई नहीं कमेंट करना, ठीक है ना, कि मैं कौन से दोस्त की बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।